नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। चलिए नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब खबर विस्तार से। पहली खबर, जहां दाहोद के सीमंधर स्वामी मंदिर में साध्वी श्री पंकज श्री जी आदि ठाणा के सानिध्य में मर्यादा महोत्सव मनाया गया। साध्वी श्री ने इस अवसर पर कहा कि मर्यादा का मूल आधार आचार है। मर्यादा तभी फलवान होती है जब आचार में शुद्धता हो। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में तेरापंथी समाज के लोग उपस्थित रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद शहर के सीमंधर स्वामी मंदिर जी में श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा मर्यादा महोत्सव का आयोजन साध्वी श्री पंकज श्री जी आदि ठाणा 4 के सानिध्य में किया गया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए साध्वी श्री पंकज श्री जी ने कहा कि मर्यादा का मूल आधार आचार है। मर्यादा तभी फलवान होती है जब आचार में शुद्धता हो। इस अवसर पर साध्वी श्री सम्यक प्रभा जी और साध्वी श्री शालीन प्रभा जी मर्यादा की उपयोगिता बताते हुए कुछ प्रसंगों का वर्णन किया, जिनसे अनुशासन और समर्पण भाव पुष्ट होता है। मर्यादा महोत्सव के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में विशेष सानिध्य देने वाले मंदिर मार्गीय साध्वी श्री जी ने तेरा पंथ धर्म सभा की रीति रिवाज की सराहना की और कहा कि तेरा पंथ धर्म सभा एकता, संगठन, अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक है और ये मर्यादा महोत्सव पर्वोत्सव की दुनिया में एक अकल्पनीय और सुंदर निराला त्योहार है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मालवा सभा अध्यक्ष संजय गांधी, मंत्री अरुण श्रीमाल सहित ट्रस्ट मंडल के प्रकाश बम आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम के बाद तेरापंथ भवन से सीमंधर स्वामी मंदिर तक एक विशाल रैली भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में बीजेपी के सुधीर भाई, लालपुर वाला शहर अध्यक्ष अर्पित जैन, पूर्व अध्यक्ष राजेश सहताई, श्वेता कोठारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का लाभ बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने लिया। अगली खबर, दाहोद के गोदी रोड स्थित भगवान शांतिलाल के नवीन जिनालय की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में जो लोग विभिन्न पात्र बनने के लिए तत्पर हैं, उनके द्वारा महावीर शेरी स्थित पुष्पदंत निलय में बड़े पैमाने पर भगवान की भक्ति और गरबा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका लाभ बड़ी संख्या में समाज सहित शहरवासी ले रहे हैं और धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद गोदी रोड के महावीर नगर में नवनिर्मित भगवान शांतिनाथ जी जिनालय की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा 16 से 23 फरवरी के दौरान होनी है। इस प्रतिष्ठा में जो सौधर्म इंद्र इंद्राणी भगवान के माता पिता महेंद्र इंद्र आदि के पात्र बने हैं, उनके द्वारा पिछले एक सप्ताह से शहर के पुष्पदंत निलय में भक्ति और गरबा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवान के माता पिता कालिदास भाई गांधी परिवार द्वारा गोविंद नगर में भक्ति संध्या रखी गई थी, तो सौधर्म इंद्र इंद्राणी मूर्ति विराजमान करता सहित के पात्र बनने वाले कोड़िया परिवार द्वारा भी 2 दिन पहले भक्ति और गरबा का कार्यक्रम पुष्पदंत निलय में आयोजित किया गया था। कल गांधी परिवार द्वारा भी भगवान की भक्ति और गरबा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में समाज के लोग और शहरवासी जुड़े और लाभ लिया। अगली खबर, जहां दाहोद घांचीवाड़ा के एक युवक ने सूदखोरों से त्रास आकर कलर में डालने वाला थिनर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। सौभाग्य से समय पर अस्पताल ले जाने से युवक की जान बच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद के मोटा घांचीवाड़ा के माली के टेकरा पर रहने वाला 30 वर्षीय मुजम्मिल मकसूद भाई शेख, जो दाहोद के गड़बड़ा चौकड़ी के पास कारपेंट का काम करता था, ने आज सूदखोरों से त्रास से तंग आकर कलर की दुकान पर ही कलर में डालने वाला पीयू थिनर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे इलाके में सनसनी मच गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस युवक की बहन ने कई सूदखोरों से उधार रुपए लिए थे और चेक उसकी बहन ने मुजम्मिल के नाम कर दिए थे। उसकी बहन ने सूदखोरों को ब्याज सहित पूरे रुपए देने के बाद भी चेक बाउंस करने की धमकी देकर और पैसे वसूलने की धमकी दी, जिससे युवक ने तंग आकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। फिलहाल युवक दाहोद के जायडस अस्पताल में इलाज करा रहा है। तुम्हारा नूरजहां मकसूद शेख। हाँ, क्या बात हुई है? मेरे बहन हैगी, उसने दूसरों के पास से ब्याज के पैसे लिए थे। अब हम डबल सिबल भर चुके, अब हमारी ताकत नहीं भरने की। और क्या कहते रहे, मेरी बहन के पास से चेक वो लोगों ने ले लिए थे। अब वो चेक मेरे भाई के नाम के थे चेक, वो चेक वो लोगों ने बाउंस करके मेरे भाई को धमकी दे रहे हैं मार डालने की, हमको चेक पैसे ला के दे। मेरे भाई की ताकत नहीं हैगी। अब उसने उसकी दुकान के ऊपर वो जेर पी लिया हैगा। अब उसमें कुछ भी हो, कुछ हो जाए कर जाए तो ये ब्याज वालों की जवाबदारी। इसमें मेरे भाई को कुछ भी, हमने हर चीज से ये समझ लो ना कि हमारी जगह जमीन सब बेच डाली हमने।
ब्याज वालों को दे, डबल सिबल ब्याज दे दिया है और हमको बहुत त्रास देते, मेरे को भी फ़ोन करके त्रास देते, मेरे भाई को भी फ़ोन करके त्रास देते। और जिसने मेरी बहन ने लिया है ना वो यहाँ पे नहीं है, 1.5 साल से क्या मालूम कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। उसको भी धमकी देते थे मार डालेंगे कर डालेंगे, वो भी क्या मालूम कहाँ गायब हो गई। उसके 3 बच्चे भी कहाँ हैं और वो भी नहीं, और मेरे मम्मी पापा भी नहीं है यहाँ पे। हम कैसे जी रहे हैं कैसे रह रहे हैं वो हमारा मन जान रहा है। तुम कहाँ रहते हो अभी? हम घाचीवाड़े रहते हैं, पहले हम घोदरा रोड रहते थे, अभी हम घाचीवाड़े रह रहे हैं। ये त्रास की वजह से हम दोनों भाई बहन घाचीवाड़े रहने आए। घोदरा रोड पे भी 2-4 जनों के पास से लिया, वो लोगों ने भी हमको मार डालने की धमकी दी, मेरी मम्मी को मार डालने की धमकी दी। तो फिर जान बचा के ने हम निकले वहाँ से। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम मुजम्मिल मकसूद शेख। अगली खबर, दाहोद के पास मुवालिया गांव में अहमदाबाद से अपनी मौसी के घर आया एक व्यक्ति 2 दिन से लापता था। कल उस व्यक्ति का शव नहर में तैरता हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के जनता नगर श्रेष्ठ बंगला में रहने वाला विशाल भाई, जो दाहोद के मुवालिया गांव के पास हाजरिया फलिया में रहने वाली अपनी मौसी के घर कुछ दिन पहले आया था। उसके बाद 2 दिन तक विशाल भाई घर नहीं आए तो परिजन चिंतित हो गए। परिजनों ने विशाल भाई को आसपास के इलाकों में और परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन विशाल भाई नहीं मिले। आज हाजरिया फलिया में स्थित नहर में शव तैरता हुआ दिखने की चर्चा हाजरिया फलिया में होने पर इलाके में भीड़ उमड़ पड़ी। विशाल भाई के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और वह शव अहमदाबाद से आए मेहमानों का होने का पता चलने पर परिजनों में शोक की लहर फैल गई। दाहोद ए डिवीजन पुलिस को दाहोद के मुवालिया के पास हाजरिया फलिया की नहर में एक 35 वर्षीय युवक का शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को नहर से निकालकर पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच शुरू कर दी है। नीलम शेठ की रिपोर्ट।